नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और रोचक होने वाली है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह प्रसंग आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी की है। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी और देवी अलक्ष्मी दोनों अपने मायके गई हुई थी। दोनों जब वहां से विदा होने लगीं, तो अलक्ष्मी ने माता लक्ष्मी से कहा कि बहन, हम दोनों एक ही बहनें हैं, दोनों एक समान सुंदर हैं, एक ही घर से विदा होती हैं, लेकिन तुम जिस घर में प्रवेश करती हो वहाँ तुम्हारा आदर होता है, वहाँ तुम्हारा धूमधाम से स्वागत होता है। सभी लोग तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मातम छा जाता है, लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं उनके घर में प्रवेश करूँ। मुझे उनके घर में प्रवेश से रोकने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या जतन करते हैं, और तुम्हें बुलाने के लिए कितने जतन करते हैं, कितने मिन्नतें मांगते हैं। बहन, ऐसा क्यों है? इस विषय में मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। देवी अलक्ष्मी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि बहन, मैं जिस घर में जाती हूँ वहाँ खुशियाँ फैल जाती है, लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें धन संपदा और आय के साधन प्रदान करती हूँ। लेकिन जहाँ तुम जाती हो वहाँ दुख, कलेश और रोग बीमारी फैल जाता है। लोगों के घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं रहता, तो ऐसे में भला तुम्हें कोई क्यों पसंद करेगा, और तुम्हारे जाने से भला कोई क्यों खुश होगा। तब देवी अलक्ष्मी ने कहा कि लक्ष्मी, तुम इतनी ज़्यादा अपनी बड़ाई ना करो, वैसे भी तुम मुझसे छोटी हो, और बड़ी बहन के बारे में क्या तुम्हें ऐसी बातें करते जरा भी लज्जा नहीं आती। तब माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बहन, ये तो सत्य है, मैंने इसमें जरा भी झूठ नहीं कहा है। अगर तुम्हें इसमें जरा भी संशय हो तो चलो इस बात को प्रमाणित करके देख लेते हैं। तब देवी अलक्ष्मी ने बड़े ही गुमान से माता लक्ष्मी से कहा कि चलो ठीक है, हम इस बात का प्रमाण भी देख लेते हैं। तब दोनों बहनें अपना अपना भेष बदल के एक मंदिर के तरफ जाने लगी, जहां माता लक्ष्मी का एक भक्त नित्य ही माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने के लिए आया करता था। उस मंदिर के समीप ही उसका घर था। वह एक ब्राह्मण था जो कि बहुत ही गरीब था। अपनी कितनी ही गरीबी की दशा में भी वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना कभी नहीं भूलता था, जिसके कारण माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। देवी अलक्ष्मी ने तो मन में ठान लिया था कि माता लक्ष्मी के इस भक्त की दुर्दशा करके ही रहेंगी, और माता लक्ष्मी ने भी मन में ठान लिया था कि आज वे अपने इस भक्त की झोली भरकर ही रहेंगी। मन में यही विचार करके माता लक्ष्मी और देवी अलक्ष्मी दोनों मंदिर के बाहर जाकर बैठ गईं। मंदिर के बाहर तो वैसे भी गरीबों की भीड़ लगी रहती है। बहुत से गरीब और दीन दुखी लोग मंदिर के बाहर कुछ खाने की आस में बैठे ही रहते हैं। उन्हीं कतारों में माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी दोनों जाकर बैठ गईं, और वे उस ब्राह्मण के आने की प्रतीक्षा करने लगी। वह ब्राह्मण बड़ा ही दीनहीन था। जैसे ही प्रातःकाल हुई, वह नित्य सुबह अपने नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा के लिए मंदिर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, देवी लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी ने ब्राह्मण को देखा। वे दोनों तो उस ब्राह्मण की ही प्रतीक्षा कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर देवी अलक्ष्मी अपनी बहन माता लक्ष्मी से कहने लगी कि देखो, तुम्हारा भक्त होते हुए भी किस दरिद्रता में जीवन जी रहा है। इस पर तो मेरा प्रभाव है। अगर तुम्हारे में शक्ति है तो क्यों नहीं तुम इसका दुख दूर कर देती।
अभी देखना मैं इसकी क्या दुर्दशा करूँगी। अपने बड़ी बहन की बात सुनकर माता लक्ष्मी जरा भी विचलित नहीं हुई और मुस्कुराती रही और कहने लगी कि तुम भी देख लेना कि मैं भी आज इसका दुख दूर करके ही रहूँगी। इतने में ही वह ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया और वहां जाकर उसने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजन किया। वह ब्राह्मण जैसे ही पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकला, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए माता लक्ष्मी ने उसके आगे एक बांस फेंका। वह बांस सोने की मोहरों से भरी हुई थी। ब्राह्मण ने उस बांस को देखा और उठा लिया और माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। वह मन में विचार करने लगी कि अब तो इस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो जाएगी। यह बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से मेरा पूजा करता है। माता लक्ष्मी को मुस्कुराती हुई देखकर देवी अलक्ष्मी कहने लगी कि लक्ष्मी, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखना इस ब्राह्मण का मैं क्या हाल करती हूँ। तुम्हारी दी हुई सोने की मोहरें इसके किसी काम नहीं आएगी। और देवी अलक्ष्मी उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगी। वह ब्राह्मण उस बांस को लेकर अपने घर के लिए जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक ग्वाले का लड़का मिला। वह लड़का अपनी टूटी हुई झोंपड़ी को बनाने के लिए बांस ढूंढ रहा था। ब्राह्मण के हाथ में बांस को देखकर वह ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण से विनती करने लगा कि आप इस बांस को मुझे दे दो। मेरी झोंपड़ी टूट गई है और मुझे एक मजबूत बांस की ज़रूरत है। मेरे पिता ने मुझे बांस ढूंढ कर लाने के लिए कहा है, लेकिन मुझे कहीं भी बांस मिल नहीं रही है। इस बांस के बदले मैं आपको 1 रुपये दूंगा। 1 रुपये की बात सुनकर ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि चलो 1 रुपये मिल ही रहे हैं, मैं इस लड़के को यह बांस दे देता हूँ। मैं कौन सा इस बांस को खरीद कर लाया हूँ, और वैसे भी मुझे अभी इस बांस की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा मन में विचार करके उस ब्राह्मण ने उस ग्वाले के लड़के को वह बांस 1 रुपये में बेच दिया। ग्वाले ने ब्राह्मण को 1 रुपया दिया और बदले में सोने की मोहरों से भरी हुई बांस लेकर अपने घर की तरफ चला गया। यह देखकर देवी अलक्ष्मी बड़ी जोर जोर से हंसने लगी और माता लक्ष्मी से कहने लगी कि लक्ष्मी, तुम्हें तो अपने भक्त पे बड़ा ही गर्व था। तुम तो ऐसा समझती थी कि तुम्हारा भक्त अब धनी हो जाएगा, लेकिन देखो मेरा प्रभाव इतना है कि तुम्हारे देने के बाद भी तुम्हारा भक्त तो दरिद्र का दरिद्र ही रह गया। सोनों की मोहरे से भरी हुई बांस उसने सिर्फ 1 रुपये में बेच दी, और देखती जाओ मेरा प्रभाव कैसा है। मैं चाहूँ तो बड़े से बड़े राजा को पल में भिखारी बना सकती हूँ, उसे दाने दाने के लिए मोहताज बना सकती हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहने लगी कि ये बात तो सही है कि तुम्हारा प्रभाव ऐसा ही है कि तुम किसी भी राजा को रंक बना सकती हो, उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती हो, उसे रोग दुख एवं गरीबी दे सकती हो। लेकिन मेरा प्रभाव भी ऐसा ही है, चाहे जितना भी रंक हो, जितना भी बड़ा भिखारी हो, दरिद्र हो, लेकिन जो मेरी शरण में आता है, पूरी श्रद्धा भाव से मुझ में आस्था रखता है एवं मेरी पूजन करता है, मैं उसकी सारी गरीबी पल में दूर कर देती हूँ। क्षण भर में मैं उसे रंग से राजा बना देती हूँ और रोगी से निरोगी काया प्रदान करती हूँ। इसलिए अपनी इस जीत पे ज़्यादा खुश ना हो। उधर ब्राह्मण इन दोनों बहनों की बात से बिल्कुल अनजान था। उसे इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि वह माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी की हाथों की कठपुतली बना हुआ है और उनके खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जब ब्राह्मण वह 1 रुपया अपने घर लेके जाने लगा तो उसने सोचा मेरे हाथों में से यह 1 रुपया कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए उस 1 रुपये को उसने अपने पूजा वाली कमंडल में डाल लिया। वह घर के तरफ जा ही रहा था, तभी उसे एक जलाशय दिखाई दिया।
जलाशय को देखकर उसके मन में ख्याल आया कि कड़ी धूप हो रही है, क्यों न मैं थोड़ा हाथ मुंह धो लूं, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसने नदी किनारे अपने कमंडल को रख दिया और जलाशय के अंदर जाकर हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहाँ एक मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए आया। जब उसने ब्राह्मण के कमंडल में 1 रुपए का सिक्का देखा तो उसके कमंडल से वह 1 रुपए का सिक्का निकाल लिया और वहाँ से चला गया। जब ब्राह्मण जल के अंदर से अपने कमंडल के पास आया और उसने देखा कि उसका 1 रुपए का सिक्का उसके कमंडल में नहीं है, तो वह अपना माथा पीटने लगा और विचार करने लगा कि मेरी कैसी किस्मत है, बड़े भाग से 1 रुपए का सिक्का मिला था, वह भी चला गया। इतना मन में विचार करके दुखी मन से वह ब्राह्मण अपने घर की तरफ जाने लगा। उसके दुख को देखकर देवी अलक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और माता लक्ष्मी का उपहास करने लगी। वो कहने लगी कि देखो, तुम्हारे दिए हुए बांस का तो 1 रुपया भी मैंने ब्राह्मण के पास रहने नहीं दिया और तुम कुछ नहीं कर पाई। माता लक्ष्मी खड़ी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि तुम अपने इस छोटी सी जीत पे ज़्यादा प्रसन्न ना हो। मैं अपने भक्तों का सदा कल्याण करती हूँ और इस ब्राह्मण का कल्याण तो अवश्य होगा। तभी वह ग्वाले का लड़का जो ब्राह्मण से बांस खरीद कर गया था, ब्राह्मण के पास आया और कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, आप अपना बांस वापस ले लीजिए, क्योंकि यह बांस बहुत भारी है और मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि इतना भारी बांस हमारे झोंपड़ी के लिए ठीक नहीं है। मुझे बाजार से हल्का बांस खरीद कर लाना है, इसलिए आप मेरा 1 रुपए का सिक्का वापस कर दीजिए और अपना ये बांस ले लीजिए। ब्राह्मण ने अपना बांस वापस ले लिया और उस ग्वाले के लड़के से कहने लगा कि बेटा, मेरे पास 1 रुपया अभी तो नहीं है, तुम अपना 1 रुपया मेरे घर से आकर ले जाना। वह 1 रुपए का सिक्का मैंने अपने कमंडल में डाल के रखा था, लेकिन पता नहीं कौन ले गया। ग्वाले का लड़का कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं 1 रुपए का सिक्का आपसे बाद में ले लूँगा। ब्राह्मण इतना कहकर अपने घर की तरफ जाने लगा। बांस बहुत ही भारी था, क्योंकि उसके अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थी। ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि यह बांस तो बहुत ही मजबूत है, इस बांस को ले जाकर मैं अपने घर की छत में लगा दूंगा, जिससे कि मेरी घर की छत बहुत मजबूत हो जाएगी और बहुत दिनों तक मुझे किसी दूसरे बांस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और देवी अलक्ष्मी से कहने लगी कि देखो बहन, मेरे प्रभाव के कारण यह ब्राह्मण फिर से धनवान हो गया और इसकी संपत्ति इसको वापस मिल गई। इतना देखकर देवी अलक्ष्मी बहुत क्रोधित हुई और क्रोध के मारे मन में विचार कर लिया कि अब तो वह इस ब्राह्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि देवी अलक्ष्मी को अपनी बहन लक्ष्मी से हारना स्वीकार नहीं था। देवी अलक्ष्मी ने एक नाग का रूप धारण कर लिया और उस ब्राह्मण के तरफ दौड़ पड़ी और कहने लगी, आज तो मैं इस ब्राह्मण को डस ही लूँगी और इसकी जीवन लीला समाप्त कर दूँगी। ना रहेगा तुम्हारा भक्त और ना ही तुम्हारी कृपा बरसेगी। जैसे ही नाग रूपी देवी अलक्ष्मी उस ब्राह्मण के तरफ डसने के लिए बढ़ने लगी कि ब्राह्मण ने अपने तरफ आते हुए उस नाग को देख लिया और बहुत ज़्यादा भयभीत होकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगा। मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा और कहने लगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे नाग देवता, मुझे डसने क्यों आ रहे हो? मेरे प्राण छोड़ दो, मुझे मत मारो। ऐसा मन में विचार कर ही रहा था, तभी उसे ध्यान आया कि उसके हाथ में एक बांस है और उसी बांस से आज वह अपने प्राणों की रक्षा करेगा। ऐसा ध्यान आते ही ब्राह्मण ने पूरी शक्ति से बांस के द्वारा उस नाग पे प्रहार कर दिया। बांस के वार से नाग की कमर टूट गई और वह छुपने के लिए जंगलों की तरफ भागने लगा ताकि उसकी जान बच सके। नाग पे वार करने के कारण बांस 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया
और बांस के अंदर की सारी सोने की मोहरें वहाँ जमीन पे बिखर गई। सोने की मोहरों को देखकर ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज तो उसकी किस्मत खुल गई। माता लक्ष्मी ने आज उसकी सारी गरीबी दूर कर दी। माता लक्ष्मी की कृपा से आज उसका गरीबी दूर हो गया था। खुशी खुशी उसने सारी सोने की मोहरें इकट्ठी की और अपने गमछे में उसको बांध लिया और उस गमछे को पोटली बनाकर उसने बड़े ही जतन से उसे अपने घर ले गया। घर जाकर उसने सारी सोने की मोहरें संभाल कर रख दी और कुछ सोने की मोहरों को बेचकर उसने अपने लिए अच्छे घर, अच्छे वस्त्र और खाने पीने की चीजें खरीदी। अब तो ब्राह्मण का जीवन बड़ा ही सुखमय हो गया और वह अब एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। माता लक्ष्मी के कृपा से उसके सारे कष्ट दूर हो चुके थे और उसके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश हो चुका था। इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्म करता है, भगवान में आस्था रखता है और नित्य भगवान का ध्यान करता है, उसके घर में कभी गरीबी का निवास नहीं होता और उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ में। इसलिए सदा निष्काम भाव से अपने कर्म करते रहिए। बिना कर्म किए किसी को फल की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।